Good morning, students. Now, the next topic is East India Association 1866. The East India Association was organized by Dadabhai Naoroji in 1866 in collaboration with the Indians and the retired British officials in London. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी वो ऑर्गेनाइज की दादा भाई नौरोजी ने, और किसके कोलैबोरेशन के साथ? इंडियंस, और जिसमें जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे लंदन में थे उनके साथ मिलकर एक उन्होंने एसोसिएशन बनाई। इसके मेन एम्स क्या थे? इट वाज फॉर्म टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। ये ब्रिटिशर्स को बताने के लिए कि हमें इंडियंस की वेलफेयर करनी है और किस बात पे क्वेश्चन उठा है इंडिया की पूरी, उसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर इंडियंस के ऊपर क्वेश्चन उठा है उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। द आइडिया वॉज टू प्रेजेंट एंड प्रमोट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक एंड द वॉइस अगेंस्ट द इंडियन ग्रीवेंसेस। ये आइडिया था इस एसोसिएशन में। क्या था द आइडिया? इसका मेन एम क्या था? वॉज टू प्रेजेंट एंड प्रमोट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना इंडिया के बारे में ब्रिटिश पब्लिक को, और इंडियंस के क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको बताना। Contributions क्या थे? It was instrumental in counteracting the propaganda by Ethnological Society of London, which in its session in 1866 was tried to prove the inferiority of the Asians to the European. ये एक इंस्ट्रूमेंटल इन कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होगा बड़े टैक्ट से कोई काम करना आपने, कि ये एक सोसाइटी थी जो लंदन की सोसाइटी, एथनोलॉजिकल सोसाइटी बनी हुई थी, कि अब किसी भी प्रोपेगेंडा को किस तरह से इंस्ट्रूमेंटली एक्टफुली उसको डिस्गाइज करना, जो कि सेशन 86 में जिसका मेन मकसद क्या था? प्रूफ करना कि जो एशियंस हैं वो यूरोपियन से क्या है, वो इन्फीरियर हैं। It soon won the support of the eminent Englishmen and were able to experience considerable influence in the British Parliament. Soon उनको सपोर्ट मिली, एक बहुत ही एमिनेंट इंग्लिशमैन थे और उन्होंने इट वॉज एबल टू एक्सरसाइज द कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना इन्फ्लुएंस डाला। इट प्रोड्यूस्ड जर्नल ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन विच इंक्लूडेड द पेपर्स दैट वॉज डिलीवर्ड बिफोर द मीटिंग्स। उसमें कुछ पेपर्स भी थे जो कि मीटिंग से पहले डिलीवर किए गए, और ये जो था एक जर्नल बनाया, जर्नल जैसे जर्नल ऑफ सेक्रेटरिक है, ठीक है, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो अलग अलग जर्नल्स होते हैं। वह जर्नल ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था जिसमें इसके बारे में बताया गया। Next step, foundation of the Indian National Congress. The Indian National Congress in 1885 was not a student even, but the accumulation of the process of political awakening. ये कोई स्टूडेंट का नाम नहीं है, कहते मतलब इट वॉज नॉट ए सडन, ये कोई अचानक नहीं हुआ था, ये एक पोलिटिकल अवेकनिंग, लोगों में पोलिटिकली अवेकन करना, उनको जगाना, उसके लिए एक ये बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। Various political organization before it had been prepared the ground for the creation of all Indian political association. इससे पहले बहुत सारी ग्राउंड बनाई गई, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनी, एक ग्राउंड बनाई गई ताकि इसे कैसे क्रिएट किया जा सके। However, the final shape of formation of Indian National Congress was given by the retired English civil servant A.O. Hume. A.O. Hume ने इसकी नींव रखी थी। He mobilized the leading intellectuals of the time and their cooperation organized the first session of Indian National Congress in 1885. इंटेलेक्चुअल्स की टीम थी, ठीक है, उन्होंने हार के इकट्ठे हुए और उन्होंने फर्स्ट सेशन में इसको पास किया। द कांग्रेस यूज टू मीट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। सम ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज, दादा भाई नौरोजी, ही इलेक्टेड थ्राइस टाइम, वो चुने गए, एंड बदरुद्दीन त्याबी एंड फिरोजा शाह मेहता, ठीक है, ये सब इसके मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हुए थे। वो साल में दिसंबर महीने में मिलते थे और मीटिंग्स करते थे। बेटा दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ऑन द नोटबुक। यस, उसके अलावा कौन कौन थे? पी आनंदाचार्लू, सॉरी सुदर्शन नाथ बनर्जी एंड रमेश चंद्र दत्त एंड आनंद मोहन बोस एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे लोग थे जो इसके मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट बेटा कल करेंगे हम। थैंक यू बेटा।